IML कॉन्वेंट से केपी सर इंग्लिश क्लास 3 की लेसन 2 पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें इस लेसन का नाम है इनोसेंट विलेजर। ये लास्ट पैराग्राफ है। पहले मैं इसको पढ़ रहा हूं, इसके बाद इसका हिंदी बताऊंगा। He explained to the villager, my dear friend, you are very innocent. Spectators do not help to read or write. They only help to see better. First of all, you must learn to read and write. The villagers was embarrassed. He realized his real problem and promised to himself that he will learn to read and write. ये इसका रीडिंग रहा। इसके बाद ये इसमें वर्ड मीनिंग है। इस पैराग्राफ में कुछ डिफिकल्ट मीनिंग है, वो यहाँ पर लिखा गया है। जैसे पहला है एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करना, इनोसेंट मीन्स निर्दोष, रियलाइज मीन्स महसूस करना, एम्ब्रास्ड मीन्स लज्जित होना। अब मैं इसका हिंदी बताने जा रहा हूँ। पहले 2 या 3 पार्ट में मैंने बताया था कि यह एक भोला भाला इंसान है, गांव का है, और वह जो है यह चश्मा खरीदना चाहता है और चश्मा की दुकान पर जाता है। अच्छा, इसके बाद वह सोचता है कि लोग चश्मा लगा लेने से पढ़ते हैं, तो वो देखा कि सब लोग चश्मा लगा करके पढ़ रहे हैं, तो मैं भी चलूं एक चश्मा खरीद लूं और वहां पर मैं उसको लेकर के पढ़ूंगा। तो वो चश्मे की दुकान पर जाता है। चश्मा वाला जो है बहुत से उसको चश्मा दिखाता है, और इसके बाद वह किसी भी हर चश्मा को देखता है, लेकिन किसी चश्मा से पढ़ नहीं पाता है। तो वह दुकानदार ये समझ जाता है कि यह आदमी जो है यह पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, और ये ऐसे सोच रहा है। तो इस पैराग्राफ में वह दुकानदार क्या उसको सलाह दे रहा है ये बताया गया है। तो ही एक्सप्लेन्ड वह टू द विलेजर, वह गांव वाले से बता रहा है या उसका व्याख्या कर रहा है कि माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, यू आर वेरी इनोसेंट, आप बहुत ही भोले भाले हैं, निर्दोष हैं। स्पेक्टिव्स कह रहा है कि स्पेक्टिव्स डू नॉट हेल्प टू रीड एंड राइट। कह रहा है कि चश्मा आपको पढ़ना या लिखना में सहायता नहीं कर सकता है। चश्मा जो है आपको पढ़ने या लिखने में सहायता नहीं कर सकता है। दे ओनली हेल्प टू सी बेटर, वह यानी चश्मा केवल आपको अच्छा देखने में सहायता करता है। जैसे कोई चश्मा लेता है आदमी तो आपको क्लियर देखने के लिए, स्पष्ट देखने के लिए लेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रथम पहले आप यू मस्ट लर्न टू रीड एंड राइट, पहले आप लिखना और पढ़ना सीखिए। उसने बताया दुकानदार कि पहले आप जो है पढ़ना और लिखना सीखिए।
द विलेजर वॉज इम्प्रेस्ड। यह बात सुन करके वह गांव वाला बहुत ही लज्जित हुआ, शर्मिंदा हुआ। इसके बाद ही रियलाइज्ड हिज रियल प्रॉब्लम। वह अपने वास्तविक समस्या को महसूस किया कि हमारी समस्या क्या है। तो महसूस किया कि अगर मैं पढ़ा लिखा रहता तो उसको पढ़ लेता। तो वह प्रॉमिस किया टू हिमसेल्फ, स्वयं जो है अपने स्वयं प्रॉमिस किया, शपथ लिया, दैट ही विल लर्न टू राइट एंड रीड। पहले मैं जा करके पहले मैं पढ़ना और लिखना सीखूंगा, तब इसके बाद मैं आकर के कोई चश्मा लूंगा। तो इस तरह से यह उसकी ये प्रॉब्लम थी कि वह अपना पढ़ना लिखना जानता नहीं था, अनपढ़ था, निरक्षर था। इसलिए वह अपने गलती को महसूस किया और फिर कहा कि मैं पहले पढ़ना लिखना जानूंगा, सीखूंगा, तब इसके बाद चश्मा लूंगा। इसके बाद इस पैराग्राफ से ही आपको होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके हमें एमएल कॉन्वेंट के व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द शॉपकीपर एक्सप्लेन द विलेजर। शॉपकीपर यानी दुकानदार ने गांव वाले को क्या बताया। दूसरा, व्हाट डिड द विलेजर रियलाइज, जो गांव वाला था वह क्या महसूस किया। इसका आंसर लिख करके हमें एमएल कॉन्वेंट के व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। और दूसरी बात, ये जो मीनिंग लिखी गई है इसको अपने नई कॉपी पर लिख करके हमें जब स्कूल खुलेगा तब इसको दिखाएंगे और इसको रीड करेंगे, पढ़ते रहेंगे घर पर। आज ये लेसन समाप्त हो गया है। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।